हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में आज जानेंगे कि उल्कापिंड कैसे और क्या हुआ इनका। तो उल्कापिंड जो है, उल्कापिंड इनके पृथ्वी से क्या टकराने की संभावना रहती है। जो उल्कापिंड होते हैं इनका क्या होता है, पृथ्वी से टकराने की संभावना रहती है। जब इनकी पृथ्वी से टकराने की संभावना रहती है तो क्या होता है, उसके लिए उपाय, यानी कि उपाय क्या है? उल्कापिंड जो होते हैं, जो पृथ्वी से हमारे टकराने वाले होते हैं, तो उसके लिए उपाय हमारे जो खगोलदर्शी वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन्होंने इसके लिए उपाय किया कि उल्कापिंड को पृथ्वी से नजदीक, जो उल्कापिंड होते हैं, जब वो पृथ्वी से नजदीक होते हैं तो उसकी जो दूरी मापने के लिए क्या करता है, टेरानो तालिका से मापी जाती है। एक टेरेनो तालिका होती है जिससे क्या होती है, उल्कापिंड के और पृथ्वी के बीच की दूरी नापी जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब जब इस दूरी को मापते हैं, फिर जो कहते हैं ग्रेविटी ट्रैक्टर, यानी कि जो उल्कापिंड होते हैं उनको एक ग्रेविटी ट्रैक्टर होता है जो इनको अपनी ओर आकर्षित करता है और पृथ्वी को से टकराने के लिए रोक देता है। जैसे ये क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हमारा क्या होगा, उल्कापिंड हो गया। ये हमारा उल्कापिंड हो गया। इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पे जैसे है ग्रेविटी ट्रैक्टर, ये हमारा ग्रेविटी ट्रैक्टर हो गया। ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी होगी। ओके। और ये क्या हो गया, उल्कापिंड। उल्कापिंड। और ये क्या होता है, पृथ्वी से टकराने वाला होता है। ये जब पृथ्वी से टकराने वाला होता है तो क्या होता है, ये जो हमारा ग्रेविटी ट्रैक्टर है इसको अपनी ओर आकर्षित कर इसकी डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। डायरेक्शन जब चेंज कर देता है, ये क्या होता है, ग्रेविटी ट्रैक्टर। ये हमारा ग्रेविटी ट्रैक्टर है। ये क्या करता है, जब हमारा उल्कापिंड जो होता है हमारी पृथ्वी से जब टकराने वाला होता है, तो क्या करता है, ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या करता है, इस उल्कापिंड को अपनी ओर आकर्षित कर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और या अंतरिक्ष में चला जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्या द्वारा उल्कापिंड की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, डायरेक्ट उल्कापिंड की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। फिर नंबर 2 आता क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा क्या करता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। जब कोई उल्कापिंड आता है तो रेडिएशन, उस पर रेडिएशन यानी कि रेडिएशन या किरण डालकर क्या किया जाता है, उसको यानी कि ब्लास्ट कर देता है, वहीं पर राख कर दिया जाता है। ओके। फिर इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह यह ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में होता है। क्या होता है, यह ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। फिर क्या कहते हैं, यह घड़ी की सुई की, जो घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत घूमता है। जो घड़ी की सुई होती है उसके क्या करता है, विपरीत घूमता है। फिर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि यह क्या होता है, मंगल और क्या होता है, जुपिटर के बीच में होता है। तो इसके बीच जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आप लोगों को, यही हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। या कुछ ग्रह छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं। जब बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, वो नष्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो आकर पृथ्वी से टकराने की संभावना रहती है। जब उनके पृथ्वी से टकराने की संभावना रहती है तो क्या होता है, जो ग्रेविटी ट्रैक्टर होता है हमारा, उनको अपनी ओर आकर्षित कर उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और वह पृथ्वी से नहीं टकराते। यदि ये पृथ्वी से टकरा जाते क्या होता है, तो क्या होता है, जान और माल की बहुत ही हानि होती है। उसके बाद क्या देखते हैं, एक होता है होरवेस्टा। एक होरवेस्टा यानी कि क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, एक ग्रह होता है। तो क्या होता है, इसमें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह बहुत इतना विशाल काय है, क्षुद्र ग्रह है, जिसे क्या करा है, नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है एक सबसे चमकीला ग्रह, जिसे कहते हैं सेरेस। सबसे चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। जो सेरेस है, बहुत ही बड़ा विशाल काय और क्या है, चमकीला ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद क्या होता है, हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है उसकी परिभाषा क्या है, इसमें शामिल है, इसमें क्या शामिल है, जैसे कि शामिल है एक तारा। एक तारे को हम क्या कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। एक तारे को क्या हम कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। और ग्रह, उपग्रह शामिल है। इसमें क्या 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 शामिल है, एक तारा जिसे हम सूर्य कहते हैं, ग्रह, उपग्रह
इत्यादि क्या शामिल है। यही हमारा सौरमंडल है। ओके, इसके बाद तारा क्या है? वो जिसके पास ऊर्जा का स्रोत है, वो जिसके पास क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ओके, जो तारे होते हैं जैसे क्या कह रहे थे, तारा, जो तो तारा क्या है? वो जिसमें पास क्या हो, ऊर्जा का स्रोत हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं, ग्रह की परिभाषा। वो पिंड, दोज बॉडीज, वह पिंड, दोज बॉडीज, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ घूमे, जो क्या करें, सूर्य के चारों तरफ घूमे, क्या कहलाते हैं? तारे। ठीक, ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, उसका पथ निश्चित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उनका जो पथ होना हो, वो क्या होना होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए हमारा, देखिए क्या होना चाहिए उनका, क्या होना है? समान पर्यावलाकार, समान पर्यावलाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान पर्यावलाकार होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, उनका घनत्व जो होना है, उनका घनत्व इतना कि लगभग वह गोलाकार हो। उनका घनत्व इतना होना चाहिए कि वो लगभग गोलाकार हो। जैसे ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी घूमती है। दोस्त दैट इज ग्रह, ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। ओके, चलिए आज की क्लास इतनी तक, कल देखते हैं इसकी आगे की। ओके।